परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए एक गीतों के द्वारा प्रभु का महिमा करेंगे। उसके बाद आज का बाइबल अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने, मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा प्रभु है, हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा प्रभु है। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। एलिया का प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने, एलिया का प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा बल है, हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा बल है। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए आज का वचन को हम जाएंगे, वचन को ध्यान करेंगे। और हम देख रहे हैं कि ये दुख भोग का सप्ताह चल रहा है और आने वाले दिनों में गुड फ्राइडे आएगा, उसके बाद जी उठने का पर्व आएगा। प्रभु तीसरे दिन में जी उठेगा, उसको मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा। ये आज से 22 साल पहले ये घटना घट चुकी है और इसको आज पूरा वर्ल्ड मना रहा है। हर मसीह कलीसिया आज इस दुखभोग सप्ताह को मानते हैं, गुड फ्राइडे को मानते हैं, उसका जी उठने पर्व को मानते हैं। तो आज हम ध्यान करेंगे कि यीशु मसीह जो क्रूस पर उसको लटकाया गया, जो क्रूस का दुख सहा, दुख सहने के चलते, क्रूस पर चढ़ने के चलते हमें क्या आशीष मिला है, क्रूस पर क्या चीज़ ऐसा किया जो हमें आशीष मिला। आज उसी के बारे में ध्यान करेंगे, क्योंकि मेरे प्रिय यीशु मसीह क्रूस पर है और अपना काम को कर रहा है, वो अपना काम को पूरा कर रहा है। आज तक इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारा देवता आए, बहुत सारा देवी आए, बहुत सारा मानी गुण लोग आए, लेकिन यीशु के जैसा कोई आज तक ऐसा कार्य नहीं किया है। ये हिस्ट्री प्रूफ करता है, ये एक इतिहास बन गया है। हम देखते हैं कि इतिहास भी प्रूफ करता है।
वो कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह कौन सा ऐसा काम किया जो हमें सबको आशीष मिला। आज सब लोग आज अनजान में हैं, लोग नहीं जान पाते हैं, लोग को यीशु को ठट्ठों में उड़ाते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, अगर वो प्रभु है तो होता, अगर वो ईश्वर होता तो अपने आप को बचा लेता। मेरे प्रियो, ये भेद की बात है, ये रहस्य की बात है। एक बात को जान लीजिए कि जो क्रूस का कथा को जानता है, जो क्रूस को जानता है, उसका भेद को जो जानता है कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों लटका गया है, ये बात को जब जान लेगा ना, वो सही मायने में यीशु मसीह को प्रेम करेगा, यीशु मसीह को विश्वास करेगा और अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में वो जानेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। दुनिया में कोई भी यीशु मसीह का जगह नहीं ले सकता। आप एक बार आप बाइबल को पढ़ के देखिएगा मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में मेंशन करता है, बाइबल में जो लिखा गया वो सत्य है, झूठ नहीं लिखा गया है। और हम एक पद को अगर हम ध्यान करेंगे, पहला कोरिन्थियों का किताब उसका 1 अध्याय, पहला कोरिन्थियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद को हम ध्यान करेंगे। क्या लिखता है? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवान के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हमें सुंदर वचन दिया प्रभु, ये वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर, ये वचन को प्रचार करने के लिए प्रभु, वचन को कहने के लिए मुझे शक्ति और सामर्थ्य, पवित्र आत्मा मुझे लीड कर, सुनने वाला का हृदय छिदने पाए, सुनने वाला का मन छिदने पाए, सुनने वाला का हृदय में परिवर्तन आने पाए, आशीष और अनुग्रह आने पाए। तेरे बेटे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। हम देखें कि पहला कोरिन्थियों का किताब उसका 1 का 18 पद कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। मेरे प्रियो, ज्ञान के अभाव से, ज्ञान के कमी से यीशु मसीह को लोग जानने नहीं पाते हैं। कहते हैं कि विदेशी भगवान है, विदेशी ईश्वर है। मेरे प्रियो, विदेशी भगवान नहीं है, विदेशी ईश्वर नहीं है। यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के लिए इस जगत में आया और हर एक व्यक्ति के पापों के लिए वो कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। इस भेद को आप जान लीजिए। आपको इस साधारण सा बात लगता रहेगा, लेकिन वो बहुत बड़ा पावरफुल है, वो शक्ति है, वो सामर्थ है। मेरे प्रियो, लिखता है, नाश होने वालों के लिए, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर के सामर्थ है। जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ गया वो नहीं जानता है, अगर जानबूझकर अनजान होता है तो उसके लिए मूर्खता है। आप बहुत सारा डिग्री आप किए हो, आप बहुत बड़ा पोस्ट में आप नौकरी करते हो, अच्छा पढ़ाई आप किए हो, लेकिन अगर आप बाइबल के बारे में आपको पता नहीं है तो आप मूर्ख हैं। जो बाइबल को नहीं जानता है वो मूर्ख है, क्योंकि बाइबल एक ऐसा पुस्तक है, दुनिया में ऐसा पुस्तक और कोई नहीं है। दुनिया का पुस्तक आपको ज्ञान दे सकता है, बुद्धि दे सकता है, लेकिन बाइबल ज्ञान तो देता है, बुद्धि तो देता है, लेकिन आपका जीवन को परिवर्तन कर देता है। एक बार ट्राई करके देखिए। जितने भी मेरे हिंदू भाई बहन हैं, मुस्लिम भाई बहन हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, अगर आपका कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, एक बाइबल को एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें आपका सारे हल मिल जाएगा। बाइबल में हर प्रकार का हल है। मेरे प्रिय, राजनीतिक बाइबल से आया है। बाइबल को बहुत लोग नाश करने के लिए सोचे, लेकिन बाइबल को अभी तक नाश करने नहीं पाए। मेरे प्रिय, यही बात है मेरे प्रिय। यीशु मसीह का जो रहस्य, क्रूस पर जो चढ़ा, क्रूस पर उसको जो लटका गया, उसको पूरा जबरदस्ती लोग, फरीसी सदूकी लोगों ने इसको क्रूस पर चढ़ा, उसको क्रूस पर चढ़ाओ, और लोग नहीं माने, ईर्ष्या करने लगे। लेकिन जो जगत का जो सृष्टि करता है, जो कि वचन है, वो सृष्टिकर्ता की क्रूस पर लटका दिए। क्रूस पर लटकाने के द्वारा यीशु मसीह को हमें क्या आशीष मिला है? केवल हमें नहीं मिला है, हर एक कौम को, हर एक जाति को मिला है। केवल आपको ग्रहण करना है, केवल आपको विश्वास करना है, केवल उसको अपने जीवन में अनुमति देना है, तब जाके आपके लिए सामर्थ होगा।
अगर आप यीशु मसीह के बारे में जानते हो और अभी तक उसको ग्रहण नहीं किए हो, मेरे आपके लिए मूर्खता है, मूर्खता है। नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। आज बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं, आज बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं मेरे प्रियो। क्यों नाश हो रहे हैं जानते हैं? क्योंकि क्रूस की कथा को अभी तक पता नहीं है, पता नहीं चलता उसको, कुछ पता नहीं है, कुछ जानते नहीं है और यीशु मसीह का विरोध करते हैं। एक बार जानिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के बारे में जानिए, परमेश्वर के बारे में सोचिए, परमेश्वर के बारे में उसको खोजिए, जानिए। आप अलग अलग चीज को आप ज्यादा खोजते हो, जो चीज कुछ मायने नहीं रखता उसको आप ज्यादा ध्यान देते हो, लेकिन एक चीज ऐसा है जो कि आपको जीवन देने वाला है, आपका जीवन बदलने वाला है, उसी के विरुद्ध में आप बलवा करते हो, उसी के विरुद्ध में जाते हो। प्रभु के दास लोगों को आप सताव कर रहे हो, विरोध करते हो, चर्च तोड़ते हो, चर्च को जाके तोड़फोड़ करते हो। ये आपके लिए मूर्खता है मेरे प्रियो। एक समय आएगा आपको पता चलेगा, और वो समय बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह का न्याय, यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। उससे पहले हमें क्रूस के बारे में थोड़ा हम चिंता करेंगे। क्रूस हमारा जीवन में क्या आशीष को लेकर आया। अगर हम ध्यान करेंगे, यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया, पहला आशीष वो क्रूस पर क्या किया था, आज उसके बारे में ध्यान करेंगे। एक पद को निकालेंगे जो आपको मिलेगा, एफिसियो 2 अध्याय उसका 14 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, एफिसियो एफिसियो 2 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 14 पद। क्योंकि वही हमारे मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। मेरे प्रियो, हम जब 14 पद को पढ़ते हैं, एफिसियों 2 अध्याय उसका 14 पद को पढ़ते हैं, वहां लिखता है क्योंकि वही हमारे मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। मतलब जब हम देखते हैं कि आदम जो पाप किया, तो आदम का जो उपस्थिति, परमेश्वर आदम के साथ आके जो उपस्थिति और जो सहभागिता करता था, वो पाप के चलते वो दूरिया हो गया, मतलब हट गया। परमेश्वर का उपस्थिति आदम से जब हट गया, उसी दिन से जितने भी आदम से जन्मे सब परमेश्वर के बैरी बन गया, एक दीवार आ गया। मतलब परमेश्वर हमसे दूर हो गया। जब परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है तो हम अपने इच्छा पर चलते हैं। आदम ऐसे कि अपने इच्छा पर चला, अपनी मर्जी पर चला, परमेश्वर का इच्छा करो नहीं। जब पाप करने के चलते क्या होता है, परमेश्वर हमसे हट जाता है, परमेश्वर हमको छोड़ देता है। ये आदम का स्वभाव है, आदम का डीएनए से ये स्वभाव आ गया, पाप का स्वभाव। गलती किया, परमेश्वर की बात को नहीं माना, तो उसी दिन से परमेश्वर हमसे दूर हो गया। और यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर उसका बलिदान के द्वारा ये मेल को कराया, उसके खून के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसका बलिदान के द्वारा जो विच्छेद हुआ था परमेश्वर के साथ, जो दीवार था, एक विच्छेद दीवार था जो कि मतलब रुकावट था परमेश्वर के पास जाने के लिए, वो क्या कर दिया, कलवरी के क्रूस पर वो मेल को वहां पर तैयार किया और दीवार को तोड़ दिया, ढा दिया, और परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्ट हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन हो गया, हमारा मेल हो गया। तो हमें मेल मिलाप का सेवा करना है मेरे प्रियो। आज हम कलीसिया में है, एक दूसरे का साथ मेल मिलाप करना है। एक पद को हम ध्यान करेंगे, मत्ती 5 अध्याय को अगर हम निकालेंगे पहाड़ी उपदेश से, मत्ती 5 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 9 पद। मत्ती 5 अध्याय उसका 9 पद को पढ़ी, क्या लिखता है वचन में।
धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर लटका हुआ है, लटका हुआ है, उसको कलवरी के क्रूस पर चढ़ाई गया है और कलवरी के क्रूस पर रहकर हमें आशीष दे रहा है। आज उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहला आशीष हमारा परमेश्वर के साथ जो मेल होना चाहिए था वो नहीं था। परमेश्वर का हम बैरी थे, परमेश्वर हम पर गुस्सा करता था, पाप के चलते प्रभु हमें मारना चाहता था, हम नाश होने वाले थे। लेकिन यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा वो मेल को निर्माण किया, मेल को तैयार किया, जो ऐसा मेल जो कि जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होगा। दूरियां था, दूरियां को प्रभु क्या किया, दूर कर दिया। मतलब वो जो दीवार था, बीच में जो दीवार था, तो दीवार को प्रभु उठा दिया। और यहाँ लिखता है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज कलीसिया में क्या मेल मिलाप का स्वभाव है? एक दूसरे के साथ आपका मेल हो रहा है क्या? मेरे प्रियो, अगर आप एक दूसरे के साथ मेल नहीं कर रहे हो, मेल मिलाप नहीं है आपका, तो आप क्रूस का बैरी है, आप प्रभु का बैरी है, आप प्रभु के इच्छा के विरुद्ध आप चल रहे हो। क्रूस पर यीशु मसीह अपना काम को पूरा कर दिया मेरे प्रियो, लेकिन हमें उस क्रूस को ध्यान करना है कि यीशु मसीह क्रूस पर जो काम पूरा किया उसको हमको ध्यान करना है, उसको फॉलो करना है। तो ये बात हम देखेंगे कि वो पहला जो आशीष हमें मिला, मेल मिलाप, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप होता है। परमेश्वर हमसे दूर था, परमेश्वर हमसे बहुत दूर में था, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा वो मेल को प्रभु किया। यीशु मसीह उस मेल को फिर से ले आया। जो आदम के साथ जो सौभाग्यता था, आदम के साथ प्रभु यीशु मसीह आकर एदन का वाटिका में मेल मिलाप करता था, पाप के चलते वो मेल मिलाप हट गया था। लेकिन यीशु मसीह जो दूसरा आदम है, वो आया और मेल करवाया, मेल को बनाया, मेल मिलाप को बनाया। इसलिए मेरे प्रियो, आज कलीसिया में मेल मिलाप का स्वभाव होना बहुत जरूरी है। आज तो कलीसिया को देखने से डर लगता है, वो उसका साथ नहीं पढ़ता है, उसका साथ नहीं पढ़ता है, उसके बारे में चुगली करता है, उसके बारे में चुगली करता है। अगर मेल मिलाप का स्वभाव होगा मेरे प्रियो, तो आपके जीवन में ये चुगली नहीं निकलेगा। आज कलीसिया का दशा ऐसा है। प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर चढ़कर ये बातों को सिखा रहे हैं हमको कि हमें भी मेल मिलाप करवाना है एक दूसरे के लिए। जब तक नहीं करेंगे, लिखता है, धन्य है जो मेल करवा लेते हैं, कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम अगर कलीसिया को लाकर लोगों को लाएंगे, मेल मिलाप का स्वभाव करेंगे, परमेश्वर के साथ उनका मेल करवाएंगे, तो हम परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे, पुत्रिया कहलाएंगे। ये पहला आशीष है, मेल का आशीष है। पहले हमारा क्या था? शत्रुता था। याकूब और यहोशू को देखेंगे, अगर उत्पत्ति की किताब को देखेंगे, दो भाई का अंदर में शत्रु। आज देखते हैं यूसुफ और उसके 11 भाई के अंदर में शत्रुता। बाइबल में ऐसा भरा पड़ा हुआ है मेरे प्रिय, मतलब शत्रुता। गुरु और शिष्य के अंदर में शत्रुता। यहूदास, इस्करियोत यहूदास यीशु को पकड़वा दिया। ये शत्रुता, ये जो शत्रुता था, उस शत्रुता को खत्म किया यीशु मसीह और मेल करवाया। आज हमारे जीवन में, अगर आपके जीवन में या तो मेरे जीवन में किसी के साथ किसी का शत्रुता है मेरे प्रियो, तो मैं कह देना चाहता हूँ, मेल करवा लीजिए। शत्रुता करना शैतान का काम है, बिगाड़ना शैतान का काम है। शैतान हमेशा कोशिश करेगा कि आपका मेल परमेश्वर के साथ नहीं होने पाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आपका उद्धार होने पाए। प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर शैतान का हर चालों को, दिमाग को, उसका सिर को कुचल डाला है। इसलिए आइए हम मेल मिलाप का स्वभाव में हम आगे बढ़े, आत्मिक उन्नति में हम आगे बढ़े। ये पहला आशीष है कि जो शत्रुता था वो शत्रुता दूर हो गया और मेल करवाया परमेश्वर के साथ। हमें मेल मिलाप का स्वभाव में हमें आगे बढ़ना है। दूसरा चीज को हम देखेंगे, कोलोसियों का किताब, दूसरा चीज को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर दूसरा क्या चीज को किया, दूसरा आशीष को देखेंगे। फिलिपियों के बाद कलीसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 20 पद में क्या लिखता है?
और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा उसे से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। इसके बाद देखेंगे एफिसियो उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद को देखेंगे क्या लिखता है। 9-10 में क्या लिखता है। क्योंकि उसने अपनी इच्छा के भेद उस अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। मेरे प्रिय, पृथ्वी और स्वर्ग में एकता नहीं था। पृथ्वी को और स्वर्ग में क्या कर दिया? एक कर दिया। एकता, यूनिटी। कल्वे के क्रूस पर यीशु मसीह दूसरा जो आशीष किया है वो यूनिटी, ये एकता। पृथ्वी और स्वर्ग में एकता नहीं था। पृथ्वी श्रापित हो गया था मेरे प्रिय। जब आदम पाप किया, ये पृथ्वी श्राप हो गया, श्रापित हो गया। प्रभु पृथ्वी को श्राप दे दिया। लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये पृथ्वी के साथ स्वर्ग का साथ क्या हो गया? कनेक्शन हो गया, मतलब यूनिटी हो गया, एकता हो गया। तो हमारा जीवन में आज यूनिटी होना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। यूनिटी होना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं यीशु मसीह जो प्रार्थना करवाना सिखाया अपने चेलों को, वहां पर एक जो प्रार्थना करना सिखाया, तो हे पिता, तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होता है वैसे ही पृथ्वी में भी पूरी हो। स्वर्ग में जो इच्छा पूरा होता है वो पृथ्वी पर नहीं होता था, लेकिन यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा इस सेकंड आशीष से द्वितीय आशीष हमें मिला कि पृथ्वी और स्वर्ग को एक कर दिया यीशु मसीह ने। तो आज भी हमारा मंडली में, परिवार में एकता होना बहुत जरूरी है मेरे लिए। एक मन होने से, एक चित होने से हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। आज कलीसिया में एकता नहीं है। यीशु मसीह हमें सिखा रहा है। कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह एकता को बनाया, एकता को निर्माण किया। वो एकता आज कलीसिया में होना बहुत जरूरी है। क्या आप विश्वासी के अंदर में एकता है? पास्टर विश्वासी के साथ एकता है? भाई भाई के अंदर में एकता है? अगर नहीं है तो एकता को बनाइए, यूनिटी हो जाइए मेरे प्रिय। शैतान हमेशा भंग करता है एकता, बिल्कुल एक ना हो। पति पत्नी आज एक नहीं हो रहे। आज पति पत्नी एक नहीं होने के चलते आज परिवार बर्बाद हो रहा है। एकता, यूनिटी हमें आशीष की ओर ले चलता है, हमें उन्नति की ओर ले चलता है। जिस कंपनी में अगर यूनिटी नहीं है वो कंपनी बर्बाद हो जाता है। जो बिजनेस में यूनिटी नहीं है, जो जगह में यूनिटी नहीं है, वो क्या हो जाता है? वो बर्बाद हो जाता है, वो टूट जाता है। कलीसिया में अगर एकता नहीं है, कलीसिया में फूट पड़ता है, वो कलीसिया बर्बाद हो जाता है। एकता, यूनिटी ही हमें मजबूत करता है। यूनिटी हमें पावर देता है, यूनिटी हमें शक्ति देता है, यूनिटी हमें सामर्थ्य देता है। एक बात को ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमें सिखाता है, लोगों 3 पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर काम करते हैं मेरे प्रिय, एक होकर काम करते हैं। ये चीज को हम नहीं ध्यान देते हैं। वो परमेश्वर होकर, एक होकर काम करते हैं, हमें सिखाते हैं एकता क्या है, यूनिटी क्या है। हम देखें जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो जिब्राइल जब हम देखते हैं कि मरियम के पास आया, तो मरियम बोलते ये कैसे हो सकता है? परम प्रधान का पावर, शक्ति तुम्हें क्या करेगा? तुम्हारे पर रहेगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा।
और जो उत्पन्न होगा यीशु मसीह मतलब उद्धारकर्ता कहलाएगा। 3 मिलकर काम कर रहे हैं। जब हम देखते हैं कि सृष्टि को जो प्रभु ने बनाया, तीनों मिलकर बना रहे सृष्टि। आओ हम सृष्टि को बनाएंगे, आओ हम आदम को अपने बनाएंगे। ये 3 मिलकर काम करते हैं। उसके बाद हम जब प्रार्थना भी करते हैं, तो हम जब लास्ट प्रार्थना करते हैं, अंतिम प्रार्थना करते हैं, शेषो जो बोलते हैं शेषो प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना जब करते हैं कि और हमारा परमेश्वर का अनुग्रह, पिता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप, ये तीनों को लेकर हम प्रार्थना करते हैं। ये यूनिटी है मेरे प्रियो, एकता। यीशु मसीह जो बपतिस्मा लिया, उठा, तो हम देखते हैं कि स्वर्ग का द्वार खुल गया और ऊपर से पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आया कबूतर के नाए। और हम देखते हैं कि यीशु से परमेश्वर से एक वाणी होता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, 3 है, एक। तो हमारे जीवन में एकता होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर उस एकता को बनाया। जो एकता नहीं था, वो एकता को फिर से बनाया, यूनिटी को फिर से बनाया। ये है कलवरी क्रूस में यीशु मसीह के चढ़ने का जो आशीष है, द्वितीय आशीष। तृतीय आशीष को ध्यान करेंगे। इब्रानी 9 अध्याय अगर उसका 11-12 को ध्यान करेंगे, लिखता है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हम देखते हैं कि तीसरी बात, यीशु मसीह क्रूस पर क्षमा को बनाया, वो एक आशीष है। पिता ये क्या करते हैं इनको पता नहीं, इनको तो क्षमा कर। ये तीसरा आशीष है मेरे प्रियो। पुरातन नियम में अगर हम देखेंगे मेरे प्रियो, पाप क्षमा के लिए महायाजक साल में एक बार क्या करता था, बलिदान करता था। लहू छिड़काव करता, पशु बलि दिया जाता था, बैल बकरियों का बलि दिया जाता था, और पशु मैंने लहू लेके छिड़काया जाता था। मतलब पाप का प्रायश्चित करता था पूरा इस्राएल के लिए। उस साल में एक बार होता था, हर साल ऐसा होता था। बलिदान करेंगे, एक साल पूरा पाप करेंगे, फिर एक साल फिर बलिदान करेंगे, फिर पाप करेंगे, फिर बलिदान करेंगे। मतलब ये कंटिन्यू ऐसा होता था। लेकिन क्षमा, पूरी तरह से क्षमा नहीं मिलता था। लेकिन यीशु मसीह एक बार कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ, सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और एक बार में खत्म कर दिया। एक ही बलिदान के द्वारा सारे पाप मिट गया, क्षमा हो गया मेरे प्रिय। जो उसमें विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा, लिखा गया वचन। जो उस पर विश्वास करेगा, यीशु को जो विश्वास करेगा, अपने मुखों से अंगीकार माने स्वीकार करेगा, हृदय से विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। उसमें दंड किया गया नहीं, बचपन में जो मसीह यीशु में है उसमें दंड किया गया नहीं। ये तीसरा आशीष है जो कि प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर निर्माण किया, बनाया है। ये अनंत काल का आशीष है मेरे प्रिय, बनाया है, ये मिटने वाला नहीं है। क्षमा किया, क्षमा को बनाया। हम क्षमा पाने वाले नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उसके दया के द्वारा आज हमें क्षमा मिला है। तो हमें यीशु मसीह क्या सिखा रहा है, इसमें हमको क्या सीख मिल रहा है? हमें एक दूसरे का पाप को क्या करना है, क्षमा करना है। एक दूसरे को बेरी होना नहीं है, एक दूसरे को हम क्या करना, चर्चा नहीं करना है, एक दूसरे का हम चुगली करना नहीं, हमें क्षमा कर देना है। एफिसियों 1:7 को पढ़ाई करेंगे। एफिसियों 1:7 उसमें लिखता है, एफिसियों 1:7, एफिसियों 1:7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके लहू के द्वारा। हम अपराधी थे, हम क्षमा के योग्य नहीं थे मेरे प्रियो, हम दंड के योग्य थे,
लेकिन उसके लहू के बहाने के द्वारा क्रूस पर वो हमें क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। और एक बार पढ़ते हैं, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अनुग्रह के धन के अनुसार हमें क्षमा मिला है, छुटकारा मिला है, अनंत छुटकारा जो बोलते हैं। ये तीसरा आशीष है जो प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर किया था, क्षमा। हाँ मेरे प्रिय, आज हमें क्षमा करना है। आज क्षमा रहित जीवन हमको बिताना नहीं, हमारे अंदर कड़वाहट लेकर हमको जीवन बिताना नहीं, एक दूसरे को हम क्षमा करना। आज बहुत सारा देखते हैं, आज विश्वासी लोग कौन बीमार, उनके जीवन में रोग, उनके जीवन में समस्या क्यों आता है? क्योंकि उनको भाई को क्षमा नहीं दी है, बहन को क्षमा नहीं दी है, विश्वासी भाई बहन को क्षमा नहीं दी है, अपने पास्टर को क्षमा नहीं दी है, अपने नीचे हस्बैंड को क्षमा नहीं दिए हैं, कोई अपने पत्नी को क्षमा नहीं दी, इसीलिए आज समस्या दिखाई देता है। मेरे प्रियो, अगर आप वचन को सुन रहे हो तो आज प्रभु आपको रिलीज करना चाहता है, क्षमा दे दीजिए, आपका सारे समाधान हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। अभी तक शादीशुदा होकर मेरे प्रियो किसी का 6 महीना शादी हुआ है और डिवोर्स हो गया है, कारण क्या जानते हैं? एक दूसरे को क्षमा नहीं देने के चलते। क्षमा दे दीजिए और अपना लीजिए, देखिएगा प्रभु आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा मेरे प्रियो। ये तीसरा पॉइंट है। और हम देखते हैं कोलोसियों 1 का अगर 20 को पढ़ाई करेंगे, कोलोसियों उसका 1 का 20 को अगर पढ़ाई करेंगे, वो लिखता है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा, 1 का 20, हाँ 1 का 20, कोलोसियों 1 का 20, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। एफिसियों अगर 2 का हम पढ़ाई करेंगे 14 और 17 पद, 14 पद, क्योंकि वही हमारे मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। और 17 पद में लिखता है, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। यहां पर हम देखते हैं कि चौथा जो आशीष था वो शांति को बनाया मेरे लिए, यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर। शांति, आज परिवार में शांति नहीं, आज विश्वासी लोगों के जीवन में शांति नहीं, आज परिवार में अशांति का वातावरण। कारण क्या है जानते हैं? ये लोग शांति बना नहीं पाते। अगर यूहन्ना इसका पढ़ाई करेंगे, यूहन्ना का 16 का 20 को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रो और विलाप करोगे पर संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। अगला उसका 26 16 को बार पढ़ाई करेंगे, 16 का 20, यूहन्ना 16 का 20 लिखता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारे शोक आनंद में बदल जाएगा। और एक जगह में लिखता है कि मैं तुम्हें अपना शांति दिए जाता हूं, जगत जैसा शांति देता वैसा नहीं, मैं अपना शांति तुम्हें दिए जाता हूं। प्रभु अपना शांति हमको देना चाहता है, वो शांति कभी खत्म नहीं होता मेरे प्रियो। अगर हम कोई खाने का टेस्ट को खाएंगे थोड़ा सा शांति मिलेगा,
दारू पियेंगे थोड़ा सा हमको शांति मिलेगा, सिगरेट पियेंगे थोड़ा सा शांति मिलेगा, गुटखा तंबाकू खाएंगे थोड़ा सा लिए हमको मजा लगता है, उसके बाद फिर खत्म, फिर दोबारा। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा शांति देना चाहता है, ऐसा पीस देना चाहता है जो कि अनंत जीवन तक वो शांति रहना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर शांति को बनाया मेरे लिए। जगत जैसा शांति हमें नहीं, प्रभु जो शांति हमें देना चाहता है वो शांति हमारे लिए मायने रखता है। वासित स्थल का जीवन में नहीं मिलता है मेरे लिए, उसको खोजना पड़ेगा। आज ये विश्वासी के परिवार को ध्यान करेंगे, कलीसिया को ध्यान करेंगे, कलीसिया में शांति नहीं दिखाई देता, अशांति का वातावरण है। प्रभु वो शांति को बनाया, निर्माण किया, इतना क्लेश भोग कर, इतना दुख उठाकर वो कलवरी के क्रूस पर लटका हुआ है और शांति को बना रहा है। ये बड़ा इसको सीखना है मेरे जीवन में। मेरे प्रिय, इतना दुखों से गुजर कर वो शांति को बना रहा है, पीस को बना रहा है। हमें भी शांति में रहना है, शांतिदाता परमेश्वर के साथ हमें लगे रहना है। नाम शांति है लेकिन काम अशांति का वातावरण है। वचन को पढ़ना है, वचन को मनन करना है, यीशु मसीह के बारे में जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। अगर हम यीशु मसीह का क्रूस का उस भेद को जान लेंगे तो हमारे जीवन में वो शांति आएगा। ये चौथा नंबर आशीष है जो हमें क्या करता है, शांति देता है। कोलोसियों 3:15 अगर ध्यान करेंगे, कोलोसियों 3:15, कोलोसियों 3:15 क्या लिखता है? कोलोसियों 3:15 लिखता है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह का शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। शांति तुम्हारे हृदय में राज्य, और तुम धन्यवादी बने रहो, हमेशा धन्यवादी बने रहो। शांति को यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर बनाया। क्या आज हमारा अंदर में शांति है जो हर समय प्रभु को धन्यवाद देता है, दुख में भी देता है, सुख में भी देता है, असुविधा होने से भी धन्यवाद देता है। इसका मतलब उस शांति में है। थोड़ा सा कुछ हो जाने के बाद आप जब हड़बड़ा जाते हो, घबरा जाते हो, प्रभु को धन्यवाद ही देने नहीं पाते हो, वो शांति है। आयुब का जीवन में इतना बड़ा घटना घट गया। आपके आयुब का पुस्तक अगर पढ़ाई करोगे, 1 और 2 अध्याय का पढ़ाई करोगे, बाल बच्चे मर गए, धन संपत्ति चला गया, एक पल में सब कुछ खत्म हो गया उसका। बहुत धनी व्यक्ति था वो। उसके मन में तो मैं अशांति आना चाहिए, लेकिन उसने कहा प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्यवाद हो। प्रभु को अपने मुखों से निंदा नहीं किया। अशांति फैलाने का काम हमेशा शैतान करता है। आपके जीवन में क्या करेगा, पूरा क्रिएट कर देगा अशांति को। और अगर हम धन्यवादी हर समय रहेंगे मेरे प्रिय, प्रभु को धन्यवाद करते रहेंगे, तो हमारे जीवन में शांति हमेशा रहेगा। दानियल का जीवन को देखिए मेरे प्रिय, दानियल का जीवन इतना अशांति का वातावरण आया, फिर भी वो लोग शांति को बनाए रखे। कैसे? क्योंकि लोग प्रभु को प्रार्थना करते थे, प्रभु को विश्वास करते थे, प्रभु को धन्यवाद करते थे, उसका स्तुति करते, उसका प्रशंसा करते। सद्रक, मेशक, अबेदनगो का जीवन में भी अशांति का वातावरण आया। तीनों का जीवन में, तीनों का मन एक था और लोग प्रभु को विश्वास करते थे और जानते थे परमेश्वर हमारा उद्धार करने वाला है, परमेश्वर हमें बचाने वाला है। हम देखते हैं कि यहोशापात राजा के जीवन में एक अशांति का वातावरण आया मेरे प्रिय, लेकिन वो जान लिया कि प्रभु का भवन में जाऊंगा तो वहां पर मुझे शांति मिलेगा। आप कहाँ जा रहे हो शांति के लिए? मिलेगा। कौन सा दोस्त के पास जा रहे हो, कौन सा लोगों के पास जा रहे हो? लोगों के पास आपको शांति नहीं मिलेगा, परमेश्वर के पास आपको शांति मिलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर वो शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। ईसाई नबी का पुस्तक अगर पढ़ाई करेंगे लिखता है वो शांति का राजकुमार है, अद्भुत युक्ति करने वाला है। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर यह शांति को बनाया, निर्माण किया। ये शांति कभी खत्म नहीं होगा। अगर हम उसके साथ लगे रहेंगे, उसके विश्वास में बने रहेंगे, ये शांति कभी खत्म नहीं होगा। और हम देखते हैं कि उसके बाद 5वें नंबर पॉइंट को देखेंगे। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर जय को दिया, बनाया, विजय हुआ, शैतान को हराया मेरे प्रिय।
शैतान का दिमाग को पूरा खराया, उसका सिर को चुकनाचूर कर दिया। अगर प्रकाशित पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 1 पद को पढ़ाई करेंगे, प्रकाशित पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 1 पद क्या लिखता है, 12 का 11 पद, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। शैतान का हरकतों को, शैतान का हर कामों को क्या किया, यीशु मसीह हरा दिया, जय प्राप्त हुआ, विजय हुआ। यीशु मसीह विजय हुआ मेरे प्रियो। शैतान का सारे जितना प्रकार का शैतान का व्हील था, जितने प्रकार शैतान का चाल था, सबको प्रभु नाश कर दिया। कलीसिया 2 का 14 अगर पढ़ाई करेंगे, कलीसिया 2 का 14 वहां लिखता है, कलीसिया 2 का 14 लिखता है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उससे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकारी की ध्वनि सुनाई दिया। हमारे ऊपर जो व्हील था, हमारा जो दंड था, एक लिखा था, व्हील बोले लिखने वाला, विधियों का जो लेख था, परमेश्वर जो दंड देने वाला था मानव जाति को पापों के चलते, वो शैतान के द्वारा आया था। आदम ने पाप किया और उसी दिन से मानव जाति पाप में फंस गया और पाप करता रहा, पाप करता रहा, पाप करता रहा। जो व्हील था, विधियों का जो विधान था, जो नियम था हमारा ऊपर, उसको यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर क्या कर दिया, हटा दिया लहू के द्वारा। उसके लहू के द्वारा हमारा विरुद्ध में जो भी दंड था, जो भी पाप, जो हमें दंड मिलने वाला था शैतान के चलते, वो सब को मिटा दिया मेरे प्रियो। एक उसमें ये आशीष हमें मिला मेरे प्रियो। विधियों का उल्लेख सब को मिटा डाला। जय प्राप्त हुआ, प्रभु जयवंत हुआ, मृत्यु को हरा दिया। इतना बड़ा आशीष हमें मिला मेरे प्रियो। ये 5 नंबर का आशीष है मेरे प्रियो। और 6ठा आशीष को अगर ध्यान करेंगे, हमें पढ़ाई करेंगे गलाती 3 अध्याय उसका 13-14, गलाती 3 अध्याय उसका 13-14, गलाती 3 अध्याय उसका 13-14 क्या लिखता है, 13 और 14। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साथ से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। और आगे पढ़ते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह ने हमारे लिए श्रापित बना, क्योंकि हम श्रापित थे मेरे प्रिय। पीढ़ी दर पर हम श्रापित थे। आज भी पीढ़ियों का श्राप लगा रहता है। जो यीशु मसीह को विश्वास करेगा मेरे प्रियो, आपका पीढ़ियों का श्राप खत्म हो जाएगा। आज भी आप देखते हैं कि कोई मसीह परिवार में अगर कोई भी पंगु पैदा होता है, कोई पैदा होता है मर जाता है, अकाल मृत्यु होता है, तो ये श्राप है, प्रियो का श्राप है। आपके जीवन में शांति नहीं होता, आपके जीवन में हमेशा आप फेलुअर होते हो, आपका काम में फेल, बिजनेस में फेलुअर हो, जो भी काम में हाथ दे तो अब काम पूरा नहीं होता। ये क्या है, पीढ़ियों का श्राप है। और जो यीशु मसीह को विश्वास करता है उद्धारकर्ता के रूप में और बपतिस्मा लेता है और उसी के आधार पर जो चलता है ना, उसी दिन उसके जीवन से वो श्राप क्या हो जाता है, मिट जाता है उसके लहू के द्वारा। और एक बार पढ़ते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कि काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। जो कोई लकड़ी पर लटकाया जाता है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। जो क्रूस पर यीशु मसीह को लटकाया गया वो क्रूस श्रापित था, लेकिन यीशु मसीह वो अपने ऊपर ले लिया मेरे प्रिय, हमारा श्राप को ले लिया
और हमें एक आशीष दे दिया, हमें श्राप से मुक्त कर दिया, हमें मोल ले लिया, खून देकर हमें मोल ले लिया। उसी दिन श्राप से हम मिट गए। मेरे प्रिय, आज हमारे जीवन में श्राप क्यों नहीं जाता है? क्योंकि अभी तक हम वचन में नहीं चल रहे हैं, अभी तक हम यीशु मसीह को फॉलो नहीं करे, केवल बपतिस्मा ले लिए हैं और चर्च में रजिस्ट्री में नाम लिख गया है, जाते आते हैं, लेकिन क्रिया नहीं हो रहा है, आधार पर नहीं चलते हैं, इसलिए हमारा जीवन में श्राप लगा हुआ है। आज कलीसिया में विश्वासियों लोगों का जीवन में जवान बेटा मर जाता है, डिवोर्स होता है, पति मर जाता है तो पत्नी मर जाता है, बाल बच्चे मर जाते हैं। कारण क्या जानते हैं? ये श्राप है। श्राप है मेरे प्रियो। श्राप कैसे जाएगा? जब हम उसको फॉलो करेंगे, उसको विश्वास करेंगे और विश्वास के अनुसार चलेंगे, वचन के अनुसार हम अगर चलेंगे मेरे प्रियो, हमारा श्राप मिट जाएगा। हम सही रीति से हम नहीं चल पाते हैं, इसीलिए उस श्राप में सब लगा रहता है। पीढ़ियों का श्राप है मेरे प्रिय। इसीलिए आप विश्वास कीजिए, उस खून को विश्वास कीजिए, यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, जो कलवे के क्रूस पर लटका गया था, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमारे लिए खून बहाया है। जिस दिन हम पूरे मन से उसके साथ चलेंगे मेरे प्रिय, उसके साथ लगे रहेंगे, लिपटे रहेंगे, उस दिन हमारा श्राप कट जाएगा। प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, उपवास प्रार्थना कीजिए, देखिएगा आपका हर श्राप मिट जाएगा मेरे प्रिय। आपका हर समस्या, ये 6ठा नंबर आशीष है। हमारा श्रापों को उठा लिया, हमारे श्रापों को मिटा दिया। हम श्रापित थे, लेकिन प्रभु हमें आशीष में कन्वर्ट कर दिया। एक वचन को निकालते हैं, उसमें क्या लिखता है? व्यवस्था विवरण, ये वचन आप सबको पता है। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और उसका 19 पद को पढ़ाई करेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय उसका 19 पद को। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तुम जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। प्रभु कहता है कि जीवन को ही चुनिए। प्रभु सलाह देता है, प्रभु जबरदस्ती कभी नहीं करता है। आदम हवा का प्रभु सलाह दिया, जबरदस्ती नहीं किया। आदम हवा को क्या सलाह दिया कि ये वाटिका का सारे फल को खा सकते हो, लेकिन उस बीच में जो पेड़ का जो फल है उसको कभी भी नहीं खाना। मना किया, केवल मना किया, एक सलाह दिया, लेकिन उन लोगों परमेश्वर की बात को नहीं माने और खा दिए, तो उस दिन उन लोगों श्रापित हो गई, पृथ्वी श्रापित हो गई। तो यहाँ पर प्रभु हमें क्या सलाह देता है? मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। क्यों साक्षी बनाता है आकाश और पृथ्वी को? क्योंकि हम पृथ्वी में हैं और आकाश को हम देखते हैं। हमको पृथ्वी भी देखता है और आकाश भी देखता है, इस सृष्टि हमको देखता है। इसलिए प्रभु इनको साक्षी माना। कोई मनुष्य को साक्षी नहीं रखा, कोई पशु को साक्षी नहीं रखा, आकाश को साक्षी रखा, पृथ्वी को साक्षी रखा। जिस पृथ्वी में हम रहते हैं और रहकर आकाश को हमेशा ताकते रहते हैं, इसीलिए प्रभु ये साक्षी आकाश और पृथ्वी को रखा और कहता है कि दोनों को, आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। कितना बड़ा बात है। जीवन को ही अपना ले। जीवन का मतलब क्या? वचन है जीवन। प्रभु यीशु मसीह जीवन है, क्योंकि मैं जीवन का रोटी हूं। कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह लटकर उसको लटकाया गया। कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह क्या किया? अभिशाप को मिटा डाला, सारे श्रापों को मिटा दिया। ये है 6ठा नंबर आशीष। और 7वां नंबर आशीष को हम अगर ध्यान करेंगे, वही गलती का वही पद में लिखा गया है, तीन का 14 पद। ये 7वां नंबर आशीष। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। ये 7वां नंबर ब्लेसिंग, अब्राहम का आशीष हमें मिला, अन्य जातियों को मिला।
क्रूस पर ये 7वां नंबर आशीष है मेरे प्रियो। अब्राहम का आशीष हमें मिला। किस प्रकार मिला? यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा हम अब्राहम के संतान हुए मेरे प्रियो। अब्राहम का ब्लेसिंग हमारा ऊपर आ गया मेरे प्रियो। हम पहले विजाती थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें कलम किया गया और हम अब्राहम की आशीष में गिनेंगे। कितना बड़ा सौभाग्य की बात है मेरे प्रियो। क्रूस पर ये 7वां आशीष प्रभु हमें दिया। उसके चढ़ने के द्वारा हमें अब्राहम का आशीष मिला। हम देखते हैं जक्कई जब यरीहो में यीशु मसीह प्रवेश किया, जक्कई को चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और वो यीशु को देखना चाहता था। एक पद को निकालेंगे, लूका 19 अध्याय, लूका 19 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 10 पद 9 से पढ़ाई करेंगे, 8 से पढ़ाई करेंगे। जक्कई ने, लूका 19 अध्याय और उसका 8 पद से, जब जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। 9 पद, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। क्यों ये आशीष मिला जक्कई को? क्योंकि वो अपने पापों को स्वीकार किया, मान लिया और तौबा किया और जिंदगी में कभी पाप नहीं करूंगा। जिससे जो कुछ किया था सब कुछ लौटा दिया मेरे पे। हमारा जीवन में भी ऐसा होना है। अभी तक हम अपने पापों को नहीं माना है, अभी तक हमारा गलतियों को नहीं माना, अभी तक हम गलतियों को दोहराए तो हम अब्राहम के संतान में गिनती में नहीं आएंगे मेरे प्रिय। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर श्रापों को तो मिटाया, लेकिन 7वां आशीष अब्राहम का संतान होने का हमें अधिकार दिया उसी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। जबकि यीशु मसीह को विश्वास किया, अंगीकार किया, मुंह से अंगीकार किया, हृदय से विश्वास किया, अपने पापों को माना, स्वीकार किया, मेरे पे रिपेंट किया, जो भूल किया था, जो गलती किया था उसको भरपाई किया और छोड़ दिया। हमें दया किया यीशु मसीह, हमें दया किया। नीति वचन में एक पद लिखता है 28 का शायद 29 का 13, नीति वचन 28 का अगर 13 पद को पढ़ाई करेंगे, लिखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जक्कई पर दया हुआ मेरे प्रिय, अनुग्रह हुआ, कृपा हुआ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। क्या आपके घर में उद्धार आया है? आपके जीवन में उद्धार आया है? अगर उद्धार नहीं आया है, आज अपने अपने पापों से तौबा कीजिए। हाँ मेरे प्रियो, पापों से तौबा कीजिए। ये 7 आशीष हमें क्रूस पर मिला, जो यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपना बलिदान किया, अपने आप को चढ़ाया, अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को निछावर कर दिया, दुख उठाया, क्लेश उठाया, हमारे पापों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, दाढ़ी नोचा गया, थप्पड़ मारा गया, कितना ठट्टा, कितना फरियास किया गया, फिर भी वो चुप रहा मेरे प्रियो। जिसको रोटी खिलाया था वही लोगों ने उसका निंदा की, जिसको चंगा किया था वही लोगों ने उसको निंदा की, जो लोगों ने आश्चर्यक्रम देखे थे वही लोगों ने उसका निंदा किया। अपने लोग उसको, अपने चेलों भी उनको छोड़कर चले गए मेरे प्रियो, फिर भी वो उपस्तप ही नहीं कहा। कलवरी के क्रूस पर वो अकेले था मेरे प्रियो, पिता भी उसको छोड़ दिया, फिर भी वो उपस्त नहीं किया। किस लिए जानते हैं? हमारे लिए, हमको ये आशीष देने के लिए कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह अपने आप को बलिदान किया। ये 7 आशीष हमें आज मिला है मेरे प्रियो। हम कितने सौभाग्य वाला व्यक्ति हैं। हमको प्रभु का संतान होने का अधिकार मिला। जितनों ने उसको ग्रहण किया उन सबको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हम अब्राहम के संतान में गिनती में आए। हम लोग तो तुच्छ थे, हम अन्य जाति में गिने जाते थे, लेकिन प्रभु ने हमें अनुग्रह किया, दया किया, आज हमें अब्राहम का संतान होने का हमें अधिकार मिला है। इतना बड़ा बलिदान कौन दे सकता है? कौन सा ईश्वर दे सकता है मेरे प्रियो? जितने भी ईश्वर आए सब अपना फायदा के लिए आए, अपने लिए आए,
उनके लिए दूसरा का प्राण गया, लेकिन हमारे यीशु मसीह हमारे लिए अपना प्राण को दिया। ये हिस्ट्री प्रमाण करता है मेरे प्रिय। इतिहास में ऐसा घटना कोई भी ईश्वर नहीं किया, केवल प्रभु यीशु मसीह ने किया है। एक बार जरूर बाइबल को पढ़कर देखिएगा मेरे प्रिय, मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई को एक बार जरूर बाइबल को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण जरूर बना होगा।